हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू माय चैनल और आज हम लोग सीखने वाले हैं सेंटेंस। तो अगर आपको सेंटेंस में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आज इस वीडियो से आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है। मान लीजिए अ ग्रुप सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मींस बहुत सारा वर्ड्स का ग्रुप को जब एक साथ जुड़े और एक कंप्लीट मीनिंग बैठे उसे बोलते हैं सेंटेंस। जैसे कि राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। अब देखिए यहाँ पे 5 वर्ड्स मिला है और एक नया एक सेंटेंस फॉर्म हुआ है, और जब इसको हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ समझ आ रहा है। जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो इसे पढ़ के हमें समझ आया कि राम एक अच्छा लड़का है, तो मींस ये एक मीनिंगफुल ये सेंटेंस बन पा रहा है, इसलिए ये सेंटेंस है। मतलब बहुत सारा वर्ड जब मिलके एक मीनिंगफुल चीज बने, मीनिंगफुल बात समझ आए, पढ़ के कुछ समझ आए, उसे बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है, अब सेंटेंस का 5 टाइप्स होता है। सेंटेंस को 5 टाइप्स को एक एक करके समझते हैं। सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इसका दूसरा नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी होता है। तो दोनों नाम मैंने लिख दिया है, बहुत सारे बुक में ये भी दिया जाता है। अच्छा, इसका पहचाने हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड एक पंक्चुएशन मार्क, मतलब लास्ट में फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी ऐड हो गई। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है राम इज अ बॉय। राम इज अ बॉय। अब यहाँ पे देखिए, राम हमेशा फर्स्ट लेटर का कैपिटल लेटर, एंड हुआ फुल स्टॉप से। तो असर्टिव सेंटेंस हमेशा एंड होगा फुल स्टॉप से, एंड होगा फुल स्टॉप से, स्टार्टिंग कैपिटल लेटर। अच्छा, ये राम इज अ गुड बॉय, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और एक सिंपल सेंटेंस है, इसलिए असर्टिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है और एंड होता है फुल स्टॉप से। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आई आई विल नॉट गो स्कूल, आई विल नॉट गो टू स्कूल। मीन्स यहाँ पे देखिए, जब भी सेंटेंस में नॉट, नो, नेवर कभी भी हो तो मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। आई होप आपको असर्टिव सेंटेंस समझ आ गया होगा, जो एक ऐसा सेंटेंस जो स्टार्टिंग कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप से हो और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, उसे बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा एंड होगा फॉर क्वेश्चन मार्क्स से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा सेंटेंस में क्वेश्चंस पूछता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल से बताता हूँ, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड एक पंक्चुएशन मार्क्स होगा। ये जो फुल स्टॉप हो सकता है, क्वेश्चन मार्क होता है, वो सेंटेंस के टाइप्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए, व्हाट इज योर नेम, ये क्वेश्चन है। हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चंस को ही डिनोट्स करता है। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, ये सब क्वेश्चंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, और हमेशा क्वेश्चंस के बारे में ही बताता है। एंड होता है क्वेश्चन मार्क से और स्टार्टिंग होगा कैपिटल लेटर से। आई होप बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने बताया है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेंटेंस के थर्ड टाइप्स के ऊपर। थर्ड टाइप्स है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत सारी चीज को दिखाता है। जैसे कि यहाँ पर हो सकता है किसी भी सब्जेक्ट जब रिक्वेस्ट करे, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट रिक्वेस्ट करे और या ऑर्डर दे, या ऑर्डर दे, या सजेशन दे, मीन्स समझते पहले। अच्छा, आपको इससे पहले, इसको समझाने से पहले मैं आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बता दूं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है। मान लीजिए यहाँ पे पहले ही मैंने सेंटेंस दिया था, राम इज अ गुड बॉय। तो राम इज अ गुड बॉय था, इसमें सेंटेंस में किसके बारे में बोला गया है, राम के बारे में बोला गया है। तो राम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। आई होप इतना तो ये समझ आ गया होगा। और जो भी चीज के बारे में कुछ भी बोला जाए वो हो जाएगा प्रेडिकेट। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस में। मान लीजिए रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कैसे हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस ऐसा हो सकता है, प्लीज गिव मी सम मनी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रहा है सम फूड, प्लीज गिव मी सम फूड। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि प्लीज, ये रिक्वेस्ट हो रहा है कि प्लीज जब भी सेंटेंस में हो, मीन्स सेंटेंस में किसी से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऑर्डर कैसा हो सकता है, मान लीजिए गेट आउट फ्रॉम द रूम, गेट आउट फ्रॉम द रूम। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है कि रूम से बाहर निकलो, तो ये ऑर्डर है। और थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सजेशन कैसे दे सकते हैं। सजेशन होता है डू नॉट रन ऑन द रोड, मीन्स रोड पे मत दौड़ो। ठीक है, सजेशन मतलब किसी को सलाह दे रहे हैं कि रोड पे मत दौड़ो। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर हो सकता है, या सजेशन होता है। इसमें भी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप से होता है। पर आपको सेंटेंस को पढ़ के समझना पड़ेगा कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है कि असर्टिव सेंटेंस। दोनों में सिमिलरिटी बहुत सारा है, पर सेंटेंस को पढ़ के ही समझ आता है कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस है कि असर्टिव सेंटेंस है। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या बोलना। चलिए अब देखते हैं फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होता है जब भी हम लोग किसी के लिए प्रे करते हैं, प्रे मतलब प्रार्थना करते हैं, या किसी को ब्लेसिंग देते हैं, ब्लेसिंग्स, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मीन्स भगवान तुम्हें खुश रखे। तो मीन्स यहाँ पर जब भी सेंटेंस में कभी भी किसी को आशीर्वाद दिया जाए या भगवान से प्रे किया जाए, तब हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है, सेंटेंस में मे जरूर रहता है।
में रहेगा तभी ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत ही कम यूज में आता है। जनरली 4 ही टाइप्स का सेंटेंस ज्यादा यूज होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस बहुत कम यूज होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जब कोई भी इंसान या कोई भी चीज का, कोई भी ये पर्सन का सडन फीलिंग्स अचानक से, फीलिंग्स मतलब अचानक से कोई फीलिंग्स निकले, जैसे कि हम लोग जब कभी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं तो हुर्रे यूज करते हैं, या वाव बोलते हैं, या कभी चोट लग जाता है औच बोलते हैं, या ओह बोलते हैं। ये सब होता है हम लोग सडन फीलिंग्स, ठीक है। और इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा सडन फीलिंग्स को ही दर्शाता है, और इसके एंड में या सेंटेंस के कहीं भी ये ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, वाव, वाव, what a beautiful dress is. Wow, what a beautiful dress it is. मीन्स देखिए यहाँ बोलेंगे वाव कितना अच्छा ड्रेस है ये, तो मीन्स यहाँ पे देखिए वाव जो है एक सडन फीलिंग है, बीच में एक्सक्लेमेशन मार्क, कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस के कहीं भी हो सकता है, सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। तो इससे आप ये परेशान ना हो, हमेशा ही ध्यान दें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, सेंटेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है एक्सक्लेमेशन मार्क देखिए, और वो पता चल जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वैसे ही हम लोग पढ़ के समझ आ रहे हैं कि जैसे वाव, ये सब हम लोग हमेशा जनरली सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं। वाव या अलास या आउच ओ, ये सब जो होता है सेंटेंस में कभी कभी यूज किया जाता है, और इसको देख के हमें पता चल जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, जो सडन फीलिंग्स हम लोग को दिखाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मैंने सेंटेंस को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी पार्ट में दिक्कत हो, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कमेंट कीजिए, आपको जो भी डाउट रहेगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपका हेल्प होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।